श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में श्रावण विधि, श्रावणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रावण के फल तथा महात्म्य का वर्णन आपको सुनाएंगे। तो आप धैर्य रखकर माँ दुर्गा के इस श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य की इस रचनात्मक अध्याय को हिंदी अनुवाद में हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान की तरफ से सुनाई जा रही है। तो आप सभी अपना सहयोग देकर हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रावण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्वनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रावण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर कर्मक इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा कराने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न कराने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ से शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुनना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवहा यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है। आप अवश्य पधारे। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो, चाहे गणेश भक्त को, चाहे शिव हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रावण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाए, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने का भी समुच्चय प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुकर आस्त्र से युक्त होना चाहिए। उसे
पर्यटन पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्र तप संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर दयालु लोभहीन दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवा देवभक्त कथा रस का पान करने वाला, उद्धार, लोभ रहित, विनम्र और अहिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवायक में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों को छोर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्याय नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचादिदेश निवृत्त हो अरुणोदयावेलाय में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करे और सब विघ्नों को दूर करने वाला श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करे। कलश स्थापना करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करे। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षत्र मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदरों अक्षरों में लिखी हुई भागवती की वाणमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मण का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर नावरण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे। हे कात्यायनी, हे महामाय, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार की। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके सुवस्थित होकर कथा सुनी। उस समय संचित होकर वक्ताओं को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करे और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र तथा पुराणोहित के ज्ञाता है व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अनंतकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यशा शक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फलों को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कल, धन, धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ताओं चाहिए कि वह सूर्य उदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्य अस्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मूल मूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थियों को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिसमें कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित है, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक है, वे कथा श्रवण के योग नहीं है। जो पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देवी संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं,
उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पतल पर भोजन करे। व्रती को बैंगन, बेहड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस वाला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्र, दोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवन, अंत्य रजस्वाला स्त्री और वेद विहीन मनुष्य से कथा व्रती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गो, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथा व्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। सुवेद, कुष्टी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिन तथा मृतावस्था को हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवा कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवा व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवा व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि पराभक्ति मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथा वाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवा यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी, कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्ध अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में निंदा समाप्त हो जाती है। उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नावरण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा गृह सहित व्यास द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करे, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्री में कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिनी स्त्री तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। सुवर्ण दूध देने वाली गो, हाथी, घोड़ा और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भगवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथा वाचन को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्लभ हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है।
यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुणों के कारण अनेक गुरु है, परंतु पुराण का ज्ञाता उस सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दरिद्र युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती है। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोगकर इस लोक में कोकेय की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्द योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इनमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेट लेट कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुने, वे घोर नरक भोगकर बेनेले सुअर की योनि में जाते हैं। जो सठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघन डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोगकर अंत में गिराम सुकर होते हैं। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन पात्र दिव्य फल वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सूर्य, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरतार में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाशकों उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन में ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उनकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत आदि के समन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्य पर शिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजाती है। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिनमें स्वयं धर्म पुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिदीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई
देवी गीता विद्यमान। इस कारण है विप्रो, इस महापुराण के सदृश द्वारा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति सेवन करें, जिसके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते। जबकि वे उन्हीं के अंशज भी है, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूल पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्पवृक्ष की वटिकाओं से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चरित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग कराता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणि दीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे। इसी के साथ श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य यहीं समाप्त हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह अध्याय, यह कथाएं पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो स्पिरिचुअल देव ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना कीमती समय हमें सहयोग कीजिएगा। तो बोलो जय माता दी।